guys, welcome back to another episode of Reels by TBL. Just back up, please. Edu, why are you hiding? आपको पापा आई है? पापा, पापा, come, let's do पापा. So yeah, what you just saw, we've all been through this, है ना? मतलब all those messy diapers और बच्चों का कोने में छिपना, ये सब हम सब देखते हैं. एंड वी एक्चुअली वेट फॉर दैट डे जब वो पॉटी ट्रेन हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि मम्मा मुझे पॉटी आई है, मुझे पॉटी में ले जाओ. बट ये जो प्रोसेस है गाइज, इसमें एक्चुअली टाइम लगता है. हम बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू अ स्पेशल वीडियो ऑन पॉटी ट्रेनिंग एंड व्हाट हैव बीन माई एक्सपीरियंसेस. This has been very funny experiences, but yet I have learned a lot with Ednith. He is a potty trained. He is not PP trained. He can't tell like PP कब आई है, because PP of course दिन में बहुत बार जाते हैं बच्चे. But then also I try to keep him diaper free so that he is PP trained as well. प्लस वो पॉटी ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ कि वो मुझे बता देता है, वो इशारे दे देता है कि उसको पॉटी आई है, एंड देन उस इशारे को पकड़ना ऑफ कोर्स आई हैव टू डू दैट. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, बट बिफोर वी बिगिन दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो. So, I want to start with the first point where I was wrong, जहाँ मुझसे गलती हुई, which is when to start. मैं भी एक हाइपर एक्टिव मॉम की तरह गूगल पे सर्च कर लिया कि कब हमें एक बच्चे को पॉटी ट्रेन हो जाना चाहिए, और उसमें था अबाउट 1 year to 1.5 year के बीच में आपके बच्चे को पॉटी ट्रेन होना चाहिए. बट गाइज ऐसा नहीं है. जब आपका बच्चा आपसे इंटरैक्ट कर सकता है, जब वो अपनी बात समझा सकता है, इज़ व्हेन एक्चुअली you can expect to be a potty trained child out of him. जब एक बच्चा 1 साल या 1.25 साल का है और वो बोल भी नहीं पा रहा है, देन आप ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. एडनिथ वाज एक्चुअली 18 months and he was not speaking. तब तक आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग हिम टू टेल मी, और मैं कभी कभी उसे डांट भी देती थी कि आप क्यों नहीं बता रहे हो कि आपको पॉटी आई है. बट आई वॉज रॉन्ग. व्हेन फ्रॉम द अबाउट लास्ट 2-3 weeks इज़ व्हेन ही इज स्टार्ट टू इंटरैक्ट, और जब वो मुझे बता पा रहा है कि येस मम्मा मुझे पॉटी आई है और आई हैव अ फीलिंग ऑफ पॉटी. सो आई वुड से दैट द राइट टाइम टू स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट राइट टाइम इज़ व्हेन योर बेबी इज़ अबाउट टू इंटरैक्ट, इज स्पीकिंग एंड इज़ अबाउट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हैं. सेकेंड बात ये है कि एक स्केड्यूल बनाना. मेरे लिए ये हर एक चीज़, वेदर इट्स एनीथिंग, वेदर इट्स फूड और एनीथिंग, आई थिंक स्केड्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों का जो साइकिल है, जो बॉडी साइकिल एक्चुअली कैन वर्क एज पर द स्केड्यूल. अगर आप उसको जैसे ढालेंगे वो वैसे ही ढल जाएगा. सो दैट टाइम स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो टाइम स्केड्यूल क्या हो सकता है? आइडली इट शुड बी अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट. सो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही एडनिथ उठता है, ही वी गो फॉर अ ब्रश एंड देन मैं उसको 1 glass गुनगुना पानी पिलाती हूँ. ही इज़ ऑफकोर्स फॉन्ड ऑफ वाटर, वो कभी मना नहीं करता है. सो मैं उसे सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी करती हूँ, पिलाती हूँ, या दूध पिलाती हूँ. बोथ ऑफ दीज, वेदर इट्स गर्म पानी या फिर गर्म दूध, ये दोनों ही ऐसे लुब्रिकेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को पॉटी जनरेट करने में या उसको रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं. सो इसीलिए मैं इन दोनों में से कोई भी एक करती हूँ, और एंड ऑटोमेटिकली उसको थोड़ी देर बाद अपने आप पॉटी आ जाती है. दिस इज़ द फर्स्ट. एंड सेकेंड इज़ लेट नाइट. ये अगर आप 2 बनाएंगे, लेट नाइट में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जब सोते हैं तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. वो रात भर हिलते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है. सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट उनका पेट इज़ टू हैवी, बट वो इतनी नींद में है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें पॉटी आई है या उन्हें सोना है. सो इतने कन्फ्यूज है कि दे जस्ट फिडलिंग अराउंड. सो दैट्स वाई
लेट नाइट अगर आप उसको दूध पिला के एक बार पॉटी ट्राई करवाएंगे तो आई एम श्योर वो पॉटी करेगा। सो वो स्केड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी, अगर आपका बच्चा दिन में 2 बार करता है देन अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट ट्राई कर लीजिए। अगर 1 बार करता है, जैसे एडमित 1 ही बार करता है, तो वो अर्ली मॉर्निंग करता है, बिकॉज इन दैट केस आई एम पीपी ट्रेनिंग हिम। एंड जब मैं उसका डाइपर, क्योंकि मैं उसका डाइपर फ्री रखना चाहती हूँ फॉर पीपी ट्रेनिंग, अगर सुबह वो पोपू कर देता है देन पूरे दिन मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे उसे डाइपर नहीं पहनाना। ही कैन बी इन हिज अंडीज एंड वी विल पीपी ट्रेन हिम। सो एक स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों की बॉडी क्लॉक जो है वो बनी रहे। सो द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज द पॉटी सीट। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विच वन टू बाय एंड विच वन टू नॉट बाय। इसमें भी मैंने गलती की थी दैट फर्स्टली आई बॉट दिस पॉटी सीट विच इज लाइक अ प्रॉपर पॉटी सीट। आई एम श्योर ये आपने देखी होगी मार्केट में बहुत। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, बट व्हाट माय आइडिया वाज कि अल्टीमेटली आप बच्चे को वहीं की आदत डालो जहाँ उसको करना है, विच इज़ अ पॉट, राइट। उसको पॉट पे करना है, तो इसलिए हम उसको क्यों नहीं वो आदत डालें। ऐसा ना हो कि उसको सिर्फ इस पॉटी सीट की आदत पड़ जाए एंड नॉट लाइक ऑन द पॉट। इसीलिए मैंने इनिशियली इसको यूज़ किया था फॉर अबाउट लाइक month, honestly 1 महीने तक यूज़ किया था, but then soon I realized this and then is when I ordered this potty seat. This is from Love Lab and it is a nice cushion also. So ये मैं उसको अब रख देती हूँ, अब मैं ये रख देती हूँ पॉट पे एंड देन वो उस पर बैठता है एंड देन पॉटी करता है। Next comes the point is that how to make sure that जो ये प्रोसेस है, पॉटी का प्रोसेस है, वो बहुत एंगेजिंग है। ओके, सो गाइज मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं एंड वी ऑल नो दैट, वेदर इट्स फैंसीएस्ट ऑफ द टॉयज और एनीथिंग। सो इसीलिए उनको एंगेज करना ड्यूरिंग दिस पॉटी प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वो वहाँ बैठे हैं इट कैन टेक सम टाइम, राइट। सो जब वहाँ बैठे हैं तो उनको कैसे आप एंटरटेन कर सकते हैं। लकीली हाउ माई वॉशरूम अटैच्ड is and where the pot is, where I get him to sit, the TV is visible of my room. So I know that's a bit of screen time, but trust me, I mean if I have to get him into potty then I have to give him some screen time. So जब वो अपने potty seat पे बैठा होता है, he is able to see the TV. Is when I just switch on the TV and his rhymes and he keeps on watching it and does his potty. This is how I keep him entertained. There are various other things you can actually, if they're big enough, then you can actually interact with them and tell them that that there is this big creepy animal inside you. You have to get it out, so force it, just force it and just get it out. So whatever it is, but you have to make it engaging. There can be books as well, so there are potty books. I'll just show you one. Yes, there's a potty book, so you can actually converse with them. There's potty song, there's so many things, guys, so you can actually entertain them, and this is very very important because you have to make this potty process very engaging. उसको बोर नहीं बनाना है कि हमने उसको ज़बरदस्ती में बिठा दिया है. We have to make him understand that potty doing is a great idea and you have to do potty. क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये मैंने देखा है कि they only enjoy to do potty in their own diapers. So to make them sit and do potty is a task, trust me. So इसलिए आपको उसको वो काफ़ी engaging बनाना पड़ेगा. And इसी point से when you have made that an engaging process, you have to make it a rewarding process also. Honestly, Ednith, with each of his activity, he loves to get rewarded. We clap for him for almost everything we do. So इसीलिए ये मेरे लिए बहुत काम करता है कि once he does the potty, we actually, like, not the whole family, but at least 3-4 people come and we clap for him that yes, you've done a good job. He also claps and he just gets so happy that yes, I've done good work. So बच्चों को reward करना बहुत important है. मैंने एक वीडियो में देखा था, there was this mom who used to give his baby stickers each time he used to
potty. So that's also a great idea, you know, that why don't you know put that's a great idea. I just thought that if there's a potty seat, you can just have a paper right in front of that wall and put on stickers there that, you know, every time you poo, we put on a sticker here. That's like a reward for you. So I think that's also a great idea. But I think rewarding is a very, very crucial, you know, thing in any baby's development. Yes. Next comes up is to understand और उनके इशारे समझना. You know, जब आप बच्चे को पॉटी ट्रेन करने लगे हो, वो जो 2 से 3 हफ्ते हैं जो पॉटी ट्रेनिंग आप कर रहे हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको नहीं आकर बताएंगे, बट हाँ वो इशारे ज़रूर देंगे. कुछ बच्चे यू नो कोने में घुस जाते हैं, सम बच्चे जस्ट गेट्स वेरी फिनिकी. सो आपको वो समझना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वो प्रोसेस आप उसको समझा रहे हैं अभी. सो इसलिए वो इनिशियली जब आप पॉटी ट्रेन कर रहे हैं तो आपको वो इशारे समझने हैं, एंड देन यू हैव टू आस्क कि आपको पॉटी आई है. इट्स अ पॉसिबिलिटी वो हाँ करे या ना करे. ना भी आई हो या वो कुछ इशारा ना करे तो भी आप उसे जाके एक बार पॉटी सीट पे बिठा दीजिए एंड मेक हिम अंडरस्टैंड दैट, यू नो, अगर तुम ये इशारा दोगे तो मैं आपको पॉटी पे बिठा दूंगी एंड देन यू विल बी रिवॉर्डेड. सो यू नो दिस इज अ होल प्रोसेस एंड ये बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा एंड ही विल बी पॉटी ट्रेन्ड वन फाइन डे. नाउ कम्स द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कीप ट्राइंग. आई थिंक यू नो बच्चों के साथ ऐसा ही है, आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को 2 हफ्ते लगे और किसी बच्चे को 2 महीने लग जाए, बट दैट डजंट मीन कि विल स्टॉप ट्राइंग. सो कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप ऑन यू नो विद दिस ऑब्जेक्टिव दैट आपको बच्चे को पॉटी ट्रेन करना है. अगर कोई आर्टिकल या कोई वीडियो आपको बता रही है विच आई वाज सर्चिंग कि गेट योर बेबी पॉटी ट्रेन्ड इन 3 days or 4 days, trust me, it is not possible. So this is what my experience is. So मुझे एटलीस्ट लगे हैं 3 हफ्ते एडी को पॉटी ट्रेन करने में, बट आप अपने बच्चे के पेस के हिसाब से उसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. नाउ कम्स ऑलमोस्ट माई लास्ट पॉइंट विच इज़ इन जॉइंट एफर्ट. आई थिंक फैमिली अगर है या अगर आप 2 जने हैं, 3 जने हैं, जितने भी हैं, इट शुड बी अ जॉइंट एफर्ट. यू नो, आप समझिए इस बात को, जब हम सब एक साथ मिलके वो ट्राई करेंगे कि बच्चे को पॉटी करवानी है या उसको डायपर फ्री करवाना है, सो दैट शुड बी अ जॉइंट एफर्ट एज अ फैमिली, नॉट ओनली फॉर मदर्स. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, सो दिस वॉज माई पॉटी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और जो भी मैं शेयर कर सकती थी. अगर आपके पास कोई और ओपिनियंस हैं, क्योंकि मैं अभी पीपी ट्रेन करवा रही हूँ एडी को, सो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए. आई वुड लव टू हेयर वट एवर यू गाइज सजेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय. यस पापा, फिनिश. Finish?